Law of exponents, or you can say indices. Number one, we are talking about the first law, multiply power with the same base. मतलब इसका बेस सेम है, a उसका बेस है, m और n उसका पावर है, यानी कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? तो बेस यहाँ पे वही रहेगा, लेकिन m और n एडिशंस के फॉर्म में आ जाएंगे इन द पावर ऑफ बेसिस, मतलब बेस के पावर में m प्लस n हो जाएगा. तो सेम हम एग्जांपल यहाँ पे करेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2⁴. यहाँ पे m की जगह पर 2 है, n की जगह पर 4 है और बेस की जगह पर 2 है. सो वी कैन से हियर 2. What is our m? That will be 2 plus what is our n? That's a 4. So we can say 2⁶. अगर इसको इवेल्यूएट करना चाहे तो इवेल्यूएट कर सकते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, मल्टीप्लाई बाई 2 8, मल्टीप्लाई बाई 2 16, मल्टीप्लाई बाई 2 32, मल्टीप्लाई बाई 2 64. Means 2 will be multiply with the same number 6 time. You will be get answer 64. अगर इवेल्यूएट करना है तो हमें आंसर 64 लाना पड़ेगा, और अगर हमें बोला है कि पावर नोटेशन में ही आंसर रखो, दैट यू कैन राइट 2⁶. सिंप्लीफाई का फाइनल आंसर 2⁶ भी हो सकता है, आप 64 भी लिख सकते हो. सेम प्रोसीजर्स. ये नेचुरल नंबर्स था. ओके, दिस इज द नंबर रिगार्डिंग फ्रैक्शंस. तो व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस? यू कैन सी हियर दैट द बेस आर सेम. Base means 1/2, 1/2. It means this both the numbers are same. So you can say this is the A, and the number which are in power, that will be m and n. Okay. So same procedure will be here. 1/2, base will be the same. Okay. Power m plus n. So you can say 1/2 6. In answers 1/60. Okay, you can say 1⁶ and 2⁶, but finally it will be 1/64. So this is the final answers of that particular. Now the law number 2, dividing powers with the same base. Means यहाँ पे लॉ जो है उसमें बेस सेम है, उसका पावर है m और यहाँ पे n. m यानी एक अलग पावर और n मीन्स एक डिफरेंट पावर, और उनके बीच में रिलेशंस, डिविजन्स. उसको अलग तरीके से भी लिखा जाता है a⁻m अपॉन a⁻n. ये भी डिवाइडेड का ही एक फॉर्म है. तो ये फॉर्म हो या फिर ये फॉर्म हो, उसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करते हैं? सो वी कैन कन्वर्ट इनटू a⁻m-n. आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल. सपोज हियर यू कैन सी 3 इज द बेस and 8 and 6 is the power. So you can write here the base is common. m की जगह पे आएगा 8, n की जगह पे आएगा 6. So you can see 3⁻², 3 3s are 9. This is the final answer. The same for the next. अगर ये डिवीजन के इस फॉर्म में ना होकर अगर ये अपॉन के फॉर्म में है, if it is in the form of fraction, so you can write like this the same way. 3 is the base, 8 is the power, and again that 6 is in division form, you can say -6 here. Then again it will be a 3⁻², means 3 square, you can say, and answer will be 9. Okay, the same will be the numbers, but in these numbers the number is in fractions form, and there is a power 8 and 6. ये नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है और उसका पावर 8 और 6 है. अगर ये डिवीजन के फॉर्म में है तब भी मेथड वही रहेगी, बस ये नंबर खाली फ्रैक्शंस में आएगा. 7/3, 8 - 6. सो यू कैन से 7/3 square, 7 square upon 3 square. So this will be 49/9. सेम यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डिवीज़न की साइन है, तो यहाँ पे अपॉन में आंसर्स दिया हुआ है, यानी कि नंबर फ्रैक्शन में है. दोनों का मतलब सेम ही होता है. सो प्रोसीजर विल बी द सेम. 7/3, इट्स 8 - 6. अगेन 7/3, 2, 7 square upon 3 square, 49/9. So this is the law number 2. I hope ये आपने सीखा ही है इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. नंबर 3, पावर ऑफ पावर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ पावर? यहाँ पे बेस है a, उसका एक पावर है m, और इन दोनों का एक कॉमन पावर है n, यानी कि पावर ऑफ पावर, मतलब ये पावर और एक ये दूसरा पावर.
इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सो इट विल बी बेस एंड m मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि ये m इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा m मल्टीप्लाई बाई n। इसको हम a m n भी लिख सकते हैं। क्लियर? लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल 2 रेज टू 2 होल रेज टू 3, यानी कि 2 स्क्वायर n होल विल बी क्यूब। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये बेस और m की जगह पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह पर आएगा 3। सो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सो अगेन यू कैन राइट द आंसर विल बी 64। द सेम विल बी इन द फ्रैक्शंस फॉर्म। भले ही वो नंबर बेस हमारा फ्रैक्शंस में है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करना है। दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो अगेन दैट 3/5 विल बी 6। अब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, वॉट एवर यू गॉट द आंसर्स दैट विल बी यू टू राइट हियर, एंड 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी यू गॉट द आंसर्स एंड यू विल बी राइट हियर। So the answers will be, if 3 will be multiplied with the same number 6 times, that we get 729, upon 5 will be multiplied with the same number 6 times, we get the answers 15625. So this is all about. Okay, law number 4, multiply base with the same exponent. Here the law says that base are different but their powers are same. यहाँ पे बेस अलग अलग है और उसके पावर सेम है, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके एक कॉमन पावर दे देते हैं। ठीक है, सो 2 and 3 हियर आर द बेस, तो ये दोनों बेस मल्टीप्लाई होंगे और दोनों का पावर सेम है, तो वो एक कॉमन पावर आ जाएगा विथ होल। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। द सेम फॉर द फ्रैक्शंस, 2/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 स्क्वायर। नाउ 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 whole square, 2 and 2 will be the cancel, remaining number will be 1/3 and bracket, then square will be as it is. So 1 square equal to 1 and 3 square equal to 9. So the answer will be 1/9. Law number 5, negative exponent. How we convert that negative exponent into positive exponent? हमें यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आप उसको इवेल्यूट नहीं कर सकते, तो उसको उस नंबर को आपको कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस में, यानी कि उसको कैसे भी करके उसके पावर को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल हाउ इट्स विल बी पॉसिबल। 7 रेज टू -2, तो 7 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो दैट्स विल बी 1/7 स्क्वायर, यू कैन राइट, यानी कि अगर आप उसके न्यूमरेटर में 1 दे देते हैं तो वो नंबर पावर जो है उसका नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट्स विल बी 1/49। सो दिस इज द कंप्लीट। बट इफ एनी नंबर्स आर इन फ्रैक्शंस एंड देयर पावर इज नेगेटिव, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसका पावर नेगेटिव है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सिंपल, आप उस फ्रैक्शंस को उल्टा कर दो। सिंपल, इट्स विल बी अ रेसिप्रोकल 5/7 रेज टू 2। सो द फाइनल आंसर विल बी 25/49। यहाँ पे ऊपर 1 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 5 है। कैन यू इमेजिन वाई द 1 इज विल बी हियर? क्या आपको पता चला कि हमने ऊपर 1 क्यों लिया? बिकॉज देयर इज नो एनी नंबर्स इन डिनोमिनेटर, वी कैन राइट हियर 1 एज अ फ्रैक्शंस। तो जब आप इसको उल्टा करेंगे तो वो 1/7 हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाई हियर। 7/5 विल बी द रेसिप्रोकल एज 5/7 एंड द पावर बिकम पॉजिटिव। अब पावर पॉजिटिव हुआ है तो ही वो कन्वर्ट होगा। यहाँ पे समटाइम्स द स्टूडेंट्स आर मिस्टेक दैट द पावर इज नेगेटिव, देयर आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव, बट दैट्स द रॉन्ग मेथड, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, लॉ नंबर 6, पावर विथ एक्सपोनेंट 0. Whenever you find out any of the base has power in 0, power as 0, that answers will be always 1. Here their answer is not 0 but answer is 1. Or if a/b, any numbers are in fractions, like a/b, and their power is 0, that answers is also will be 1. Means किसी कोई भी बेस हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका आंसर्स 1 आएगा. So here the 2 raised to 0 equal to answers 1 and 2/3 raised to 0 equal to answers again 1. So this is the law number 6.